किसी इंसान के पास धन दौलत, सुख संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, पैसा और प्रभाव, शक्ति सब कुछ हो, परंतु उसकी आदत, आचरण और व्यवहार से ही उसकी असलियत का पता चलता है कि वो कौन है। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा नौकरी मांगने के लिए। तो राजा ने पूछा कि आपकी क्या योग्यता है, क्या काम करते हो, क्या काबिलियत है आप में। तो उसने कहा कि मैं जानवर हो या इंसान, मैं उसकी आदत देख करके उसकी औकात का पता लगा सकता हूँ। तो राजा ने उसे अपने अस्तबल में नियुक्ति दे दी, जहाँ घोड़ों का रखरखाव होता है। कुछ समय बाद राजा अस्तबल में आया और सबसे प्रिय घोड़े के बारे में पूछा कि ये घोड़ा जो मेरा प्रिय घोड़ा है, इसके बारे में बताइए। तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने कहा कैसे? मैंने जब इसको ख़रीदा था तब इस घोड़े के मालिक ने कहा था कि ये उत्तम नस्ल का घोड़ा है। तो उसने कहा नहीं, गलत कहा है। तो वो उस जंगल में गया, राजा घोड़ा बेचने वाले से कहा कि आपका घोड़ा नस्ली नहीं है, ये हमें पता लगा है, तो आप बताइए उसके बारे में। तो उसने कहा कि सही है, जब ये घोड़ा पैदा हुआ था तब इसकी माँ मर गई थी। तब ये घोड़ा एक गाय के साथ घास खाना सीखा, इसलिए ये इसमें जितने भी आते हैं सब वो गाय जैसी आ गई, इसलिए ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा वापस आया और उससे पूछा कि तुमको कैसे पता लगा कि ये नस्ली नहीं है। तो उसने कहा जब ये घास खाता था तब जैसे गायें घास खाती ज़मीन में, वैसे घास खाता था, जबकि घोड़ों की आदत होती है कि वो घास मुंह में लेकर के ऊपर मुंह उठा लेते हैं और फिर खाते हैं। इस तरह से नीचे मुंह करके घास नहीं खाते हैं, और ये नीचे मुंह के घर करके घास खाता था, इससे मुझे पता लगा कि ये नस्ली नहीं है। ठीक है, तो राजा खुश हो गया। उसने उसको बहुत सारी भेड़ बकरियां और मुर्गे इनाम में दिए और अपने रनिवास में नियुक्ति दे दी। अब कुछ दिन बाद में राजा आया, उन्होंने कहा मेरी पत्नी रानी के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा वो रानी जो है वो भी असली नहीं है, राजकुमारी नहीं है। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? वो तुरंत अपनी सास के पास गया। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी के बारे में बताओ, मुझे पता लगा है कि ये असली नहीं है। तो उसने कहा कि आपने सही कहा, आपके पिता ने हमारे यहाँ रिश्ता किया था, परंतु हमारी लड़की 6 महीने बाद मर गई। तब हमने उस रिश्ते को कायम रखने के लिए एक दासी की लड़की को गोद ले लिया, और वही लड़की है जो आपकी पत्नी है। तब वह राजा फिर उस व्यक्ति के पास में गया कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये रानी जो है असली नहीं है। तो क्या इसका जो व्यवहार देखा मैंने, तो ये बर्बरतापूर्ण था, गंवारों जैसा था, और ये सबके साथ में ऐसा व्यवहार करती थी, क्योंकि ये कुलीन व्यक्ति के लक्षण नहीं है। जो कुलीन व्यक्ति होता है उसका सदाचरण रहता है, सदव्यवहार करता है, अपनों से अच्छा व्यवहार करता है, परंतु इसका व्यवहार सबके प्रति क्रूर था। तब मुझे पता चला कि ये खानदानी नहीं है। तो फिर राजा खुश हो गया, उसने उसे दरबार में नियुक्त कर दिया और बहुत सारी भेड़ बकरियां और मुर्गे इनाम में दिए। फिर एक दिन राजा ने खुद के बारे में पूछा, आप बताइए मेरे बारे में क्या है। तो उन्होंने कहा आप में भी रॉयल ब्लड नहीं है, आप असली राजकुमार नहीं हैं, आप राजा के पुत्र नहीं हैं। तब वो बहुत गुस्सा हुआ, परंतु उसने उससे पहले कह दिया था कि मेरी जान की सलामती आप वचन दे तो मैं आपको बताऊंगा, तो कि आप असली नहीं हो, आपका रॉयल ब्लड नहीं है। तो वो तुरंत अपनी माँ के पास में गया और उससे पूछा। तो माँ ने कहा कि सही बात है, हमारे कोई औलाद नहीं थी, तब हमने एक चरवाहे गडरिए के लड़के को गोद लिया था और वही तुम हो। तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रॉयल ब्लड नहीं हूँ। तो क्या श्रीमान, जब भी कोई राजा किसी पे प्रसन्न होता है तो उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है, हीरे जवाहरात देता है, और आप हमेशा मुझे भेड़ बकरियां और मुर्गे देते थे, तो मैं समझ गया कि आप रॉयल ब्लड नहीं हो, आप किसी न किसी चरवाहे गडरिए की औलाद हो, क्योंकि आप इनाम में भेड़ बकरियां और मुर्गे देते हो। अगर राजा होते तो स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात देते। इससे मुझे पता चला। तो इस प्रकार से आदत, आचरण और व्यवहार वो आदमी की असलियत बता देते हैं कि आदमी वास्तव में है कौन। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसकी धन संपत्ति, दौलत, सुख, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, बल, बाहुबल से न नापा जाए, उसकी आदत और व्यवहार और आचरण से पता लगाया जाए
कि भैया व्यक्ति असली में है कौन।